अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मदर्स लाइफ में आज हम बात करेंगे हर इंसान की दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में। हर इंसान अपने एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा चढ़ा कर बैठा होता है। बाज़ औक़ात हम सामने वाले शख्स को पहचान ही नहीं पाते कि उसके दिल में आपके लिए कितनी नफ़रत है, कितना हसद है और वो किस तरह आपकी ज़िंदगी को गौर से देखता है और चाहता है कि ये शख्स कभी कामयाब ना हो। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका आप रद्द-ए-अमल देखकर आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए अपने दिल में कितनी नफ़रत रखते हैं। ये वीडियो आपकी आँखें खोल देगी। पहली और सबसे बड़ी निशानी, आपकी कामयाबी पर इस शख्स का रद्द-ए-अमल ज़रा गौर कीजिएगा। जब आप अपनी कोई बड़ी कामयाबी, कोई खुशखबरी या कोई भी अचीवमेंट लेकर इस शख्स के पास जाते हैं, तो उसके चेहरे के तासरात क्या होते हैं? जो शख्स आपसे नफ़रत या हसद करता है, वो आपकी खुशी में कभी भी दिल से खुश नहीं हो पाएगा। वो शायद लफ्ज़ों में मुबारक हो कह दे, लेकिन इसकी आंखों में चमक नहीं होगी। इसका जोश ठंडा होगा और फ़ौरन ही वो बात का रुख मोड़ने की कोशिश करेगा या आपकी कामयाबी को छोटा बनाकर पेश करेगा। जैसे कहेगा कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वो फ़लाँ शख्स ना उसने इससे भी बड़ा काम किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, इस तरह फिर वो आपके साथ हमदर्दी जताएगा। लेकिन कभी आप गौर करें कि अगर आपको कोई परेशानी हो, दुःख हो, गम हो, तो आपको टूटा हुआ देखकर उसको एक किस्म का सुकून मिलता है। दूसरी निशानी उसकी ये है कि तारीफ़ के पर्दे में तनकीद ज़रूर करेगा। इतनी बारीक बीनी से वो आपके काम को देखेगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, शायद मैं ही गलत था। और अगर आपको खुशकिस्मती से कोई अच्छी जॉब मिल गई है, तो ऐसे हासद को अगर पता चलता है, तो फिर वो कहेगा कि यार, ये तो बड़े कमाल की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको इतनी अच्छी जॉब मिल सकती है। अच्छा, ये एक मीठा ज़हर है जो आहिस्ता-आहिस्ता आपका एतमाद, कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। बिला वजह का इख्तिलाफ़ और हम लोग फिर ये समझते हैं कि हम किसी काबिल ही नहीं। अगर हम मौसम अच्छा है और चाहते हैं कि चलें कोई एंजॉय करें, कोई पकौड़े बना लें, चाय वगैरह बना लें, तो अगर आप उससे कहेंगे कि हाँ, मुझे ऐसे मौसम में चाय पीना बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर कहेगा कि चाय तो वैसे सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप ये कर लें। मतलब वो आपको किसी न किसी तरह लेट डाउन करेगा, आपका एतमाद ख़त्म करेगा। कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसी बात वो छोड़ेगा नहीं जिससे आपको एहसास हो कि हाँ, शायद मैं ही गलत हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी हर इंसान के दिल में एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, कभी-कभी कोई शख्स बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पास बैठकर आपको घुटन सी महसूस होती है। इसकी तवानाई, एनर्जी मतलब इस तरह की हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है कि हमारा दिल चाहता है कि इसके पास से उठ जाएँ। और वाक़ई ऐसा भी होता है। हर शख्स के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के पास बैठकर सुकून भी मिलता है, उनके पास बैठकर ज़्यादा टाइम बातें करने को भी दिल चाहता है। लेकिन वो शख्स जो आपका हासद होगा, उसके पास बैठकर आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। आपका दिल चाहेगा कि यहाँ से उठ जाऊँ मैं। और इसी से ही आपको समझना चाहिए कि सुकून सिर्फ़ ऐसे ही लोगों में मिलता है जिनका दिल अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छे हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर की रेज़ होती हैं, वो दूसरे के दिल तक पहुँच रही होती हैं। कभी-कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि जब आप किसी को याद कर रहे हों, तो उसका अचानक फ़ोन आ जाता है या वो कहता है कि मैं आपको याद कर रहा था। ऐसे कई दोस्ती या रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं, फिर ऐसे भी होता है कि वो अचानक भी आ जाता है। ये जो चीज़ें हैं, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। कुछ ऐसी समझ अल्लाह ताला ने हम लोगों के दिल में डाल रखी है। वैसे ये अलग बात है कि हम उसको इस्तेमाल ना करें और ये सोचें कि नहीं, ये मेरा वहम था। उसको हम अपना वहम समझकर इग्नोर कर दें या हम किसी हासिद की ऐसी बात को डीपली ना लें और समझें कि नहीं, बस उसने तो वैसे ही कह दिया था। हालाँकि ये वैसे ही कहने वाली बातें नहीं होती हैं। अगर आप इनको गौर करें, तो आपको बहुत सी ऐसी बातें, उसके पिछले रवैये, वो भी इस बात को साबित कर रहे होंगे कि हाँ, ऐसे ही हुआ था। जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया था,
اس وقت بھی اس نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ تو ان باتوں سے آپ نے خود کو تیار کرنا ہے، خود کو سمجھدار بنانا ہے کہ کیسے ان سے محفوظ رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بس آپ نارمل رہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا رویہ نارمل رکھیں اور ان لوگوں سے بچ کے رہیں، اور اپنے دماغ کو ہمیشہ الرٹ رکھیں۔ کسی کے بارے میں بھی بہت اچھی رائے فوراً قائم نہ کر لیں، اور نہ ہی بہت بری رائے، پہلے اسے آزمائیں، دیکھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیسا بیہیو رکھتا ہے، پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں۔ اچھا جی، میں چائے پی لوں؟ آپ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔